हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग से बचेंगे। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं जैसे हम खाना खाया वो कैसे हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन होगा उसका। जैसे ही हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे दांत जो होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होती है, वो सलाइवा रिलीज करती है। वो खाना जैसे हमने खाया, यहाँ पे सलाइवा मिलके उसको हमने बोलस नाम दिया। बोलस जो होता है वो इसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे डायफ्राम के जस्ट बिलो एंड एब्डोमेन में, ऊपर की साइड में, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, किधर होगा? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों ये हमारा चेस्ट हो गया। हम इसको हटाएंगे, देखो बताते हैं कहाँ स्टमक प्रेजेंट है। ये चेस्ट हो गया। ये लंग्स होते हैं, ये लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि इसमें हार्ट होता है, और लेफ्ट राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है। हम इनको भी हटाएंगे। इनको हटाने के बाद हमें हार्ट मिला। ठीक है, हार्ट हटाने के बाद हमें दिखा, देखो ये स्टमक होता है लेफ्ट साइड में, है ना। जैसे मैंने बताया, जो खाना बोलस के रूप में इसोफेगस के द्वारा स्टमक में आया, स्टमक में HCl रिलीज होगा जो मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ की मसल्स है स्टमक की, वो उसको चूड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम करती है। यहाँ पे कुछ एंजाइम प्रोसेस होती है जिसके कारण जो सॉलिड फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। उसको हमने यहाँ नाम दिया कायम। हम यहाँ से आया, उसको बोला बोलस, और स्टमक में आके वो कायम में बदल गया। कायम पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वहाँ पर भी एंजाइम रिलीज होंगे। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं। और हमारी जो लीवर होता है उससे क्या आता है? बाइल आता है। बाइल जो होता है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जो मैंने ये बताया, स्टोमक से जो फूड गया उसको कायम बोला, वो एसिडिक नेचर का होता है। बट हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पीएच कैसी होती है? एल्कलाइन होती है। तो एसिड से एल्कलाइन कैसे हुआ? जो पेनक्रियाज है उससे पेनक्रियाटिक जूस निकला, उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयन होता है जो कायम एसिडिक प्रवृत्ति को उसको क्या न्यूट्रलाइज कर दिया, जिसके कारण हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच कैसी हो जाती है? हल्की एल्कलाइन हो जाती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन भी होता है क्योंकि यहाँ पर बिलाई माइक्रोबिलाई होते हैं जो हमारी सरफेस को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन बड़ी लेवल पर होता है। ठीक है, यहाँ पर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होता है। लगभग 90% वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। मेडिसिन वगैरह उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। उसके जो डाइजेस्ट फूड है वो एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसको ब्लड में भेज दिया जाता है। अनडाइजेस्ट फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है वो सीकम पार्ट से जाके जुड़ता है लार्ज इंटेस्टाइन के। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट होता है जो सीकम पार्ट से जाके जुड़ता है। ठीक है, दोस्त इधर की साइड में अपेंडिक्स होती है, और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका लार्ज पार्ट होता है कॉलोन। कॉलोन 4 पार्ट होते हैं उसके। असेंडिंग पार्ट, ट्रांसपर्ट ये आपको दिखा रहा है, ट्रांसवर्स, और डिसेंडिंग पार्ट, और ये दिख रहा है जो सिग्मोइड पार्ट। ठीक है, इससे फूड, ये अनडाइजेस्ट फूड आएगा तो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, वाटर का होता है, अदर और चीजें जो न्यूट्रिशंस वगैरह बची है जो अनडाइजेस्ट फूड में उनका होता है। और यहाँ पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जो विटामिन B12, विटामिन K इनको बनाने में काम करती है। विटामिन B12 का काम क्या है? ये RBC बनाने में काम करती है, हीमोग्लोबिन बनाने में काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करती है। ठीक है, इतना समझ में आया दोस्तों। उसके बाद में जो फीकस है वो जो मतलब अनडाइजेस्ट फूड से वाटर वगैरह सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह जो भी सब एब्जॉर्ब होने के बाद में वो फीकस बन जाता है। फीकस सॉलिड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में। फिर वहां में जो होता है वो फीकस सिग्मोइड कोलन से होके हुए जाता हुआ किस में जाके कलेक्ट हो जाता है? वो रेक्टम पार्ट में जाके कलेक्ट हो जाता है। जैसे ही स्टिमुलेशन आते हैं वो फीकस को एलिमिनेट कर दिया जाता है NH के द्वारा। तो दोस्तों ये प्रोसेस है हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने की। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है।